पापा। पापा, मेरी बच्ची। आप कैसे कैसे कर सकते हैं पापा? आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मेरी बेटी। मैंने गुस्से में आपसे कुछ कह दिया और आप मुझे छोड़ के। पापा, आप मुझे दोबारा कभी मत छोड़ के जाना। मुझसे प्रॉमिस करो, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मेरे बच्चे, नहीं जाऊंगा। तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बेटा, कभी नहीं जाऊंगा। I love you, पापा। बस रुदिन, आपको पता है मैंने 20 साल इंतजार किया आपको पापा बुलाने के लिए। मेरे लिए कान तरस गए थे बेटा, तुम्हारे मुंह से पापा सुनने के लिए। सारी मुरादें पूरी हो गई है बेटे, अब मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। प्लीज पापा ऐसी बातें मत कीजिए, अभी तो आपकी लाइफ हमारे साथ स्टार्ट हुई है, ऐसी बातें मत कीजिए। सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, कैसी हो दी? मनु, तू ये किसका नंबर है? कहाँ से कॉल कर रही है? तू ठीक तो है ना? मैं एकदम परफेक्ट होती, पर अभी जो मैं आपको। मनु अभी नहीं, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ ना। क्या हुआ दी? दी आप ठीक तो हो ना? दी प्लीज मुझे बताओ। मैंने कहा ना अभी नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ ना तुझे। कहीं आप अभी भी जीजू और विधि के मैटर को लेकर टेंशन में तो नहीं हो? दी प्लीज रोना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मनु, मैं क्या करूं? क्या हो गया है मेरी जिंदगी में? क्या बात है जो वीरेंद्र जी मुझसे छुपा रहे हैं? तो तुझे पता, आज भगवान जी के सामने मैंने वीरेंद्र जी से सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्या छुपा रहे हैं वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मनु। दी लिसन, मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ, ओके? रिलैक्स। नहीं मनु, यहाँ बहुत टेंशन का माहौल है, तू ऋषिकेश में ही रह। प्रदीप नहीं, मैंने कहा ना मनु, तू अभी चंडीगढ़ नहीं आएगी। तुझे मेरी कसम। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, ओके? पर आपको भी मुझे प्रॉमिस करना होगा, आप बेवजह जीजू पे शक नहीं करोगे। दी उनकी कोई मजबूरी होगी कि वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, फिर कुछ भी छुपा रहे हैं, ऐसा। पर वो आप पे कभी चीट नहीं कर सकते। और अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है ना, तो आप डायरेक्टली विधि से क्यों नहीं पूछ लेती हो? जिस इंसान पे खुद से ज्यादा भरोसा किया मैंने, वो जवाब नहीं दे पाए, तो किसी और से पूछ के क्या फायदा? अच्छा ठीक है, आपको विधि से नहीं पूछना, मत पूछो, पर बेवजह जीजू पे शक करना छोड़। उनसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा दी। आप अपने दिमाग में इतनी सी बात नहीं डाल सकते। देखो मनु, तू अपना ख्याल रखना। आप भी। मैं आपको कॉल करूंगी बाद में। बाय। बेटे क्या बात है, जीविका मुसीबत में है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटे। भाभी, ये क्रेप बैंडेड ना आप सारी रात रखना, फिर देखना एकदम ठीक हो जाएगा। माँ ये लीजिए। थैंक यू। अब कैसे लग रहा है आपको? बेटर। आपका पाँव कैसा है? अब ठीक है। अरे विधि, आओ ना, बैठो। विधि तुम यहाँ बैठो, मैं
वीरेन, आज दोनों दोस्त इतने खामोश क्यों बैठे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई हो। रियली? बिल्कुल सही गैस किया आपने। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है। फिर तो एक पार्टी बनती है। आंटी जी, इसी वजह से तो ये मुंह फुलाया बैठा है। ये चाहता है कि मेरी बर्थडे की पार्टी बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार हो, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से ये सब फिजूल खर्ची है। अच्छा मेरे भाई, तू मत रूठ, जो तू बोले वो सही, ठीक है? तू जीता, मैं हारा, माफ कर दे। तुझे जितनी बड़ी पार्टी देनी है तू दे, मैं सिर्फ पार्टी एंजॉय करूंगा। ओके? अच्छा चल, मैं तेरा एक और काम आसान कर देता हूँ। सारे गेस्ट को भी मैं ही इनवाइट करूंगा। ओके? इनफैक्ट अभी सबको इनवाइट कर लेते हैं। तो मैं आप सबको कल मेरे जन्मदिन के लिए इनवाइट करता हूँ। आप इसी घर में, आप ही के घर में एक शानदार पार्टी होगी, स्पॉन्सर्ड बाय माय डियरेस्ट फ्रेंड वीरेन वदेरा। इतनी रात हो गई है, पता नहीं लड़की कहाँ चली गई है। सब दोस्तों को फोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। कहीं महेश के पास तो नहीं गई? बीजी, मानवी कहाँ चली गई थी बेटा? ये किसे लेके आई तू यहाँ? इसकी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की? बीजी, आपका बेटा घर आए। क्या आप उन्हें देखकर खुश नहीं? क्या हम सब पिछली बातों को भुलाकर खुशी से नहीं रह सकते? चलिए पापा, अंदर आइए। रुक जा महेश। मैं तुझे यहाँ रहने की इजाजत कभी नहीं दे सकती, क्योंकि इस घर में मेरी बहू की आत्मा बसती है। वो तुझे देख के कभी खुश नहीं होगी, अपने आप को अपमानित महसूस करेगी वो। और मैं अपनी बहू के साथ ऐसी नाइंसाफी हरगिज नहीं होने दूंगी।
बीजी आप ऐसे क्यों? चुप कर, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुननी। तूने भले अपने बाप के गम को भुला दिया हो, लेकिन मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे लिए तो ये उसी दिन मर गया था जब मैंने अपनी बहू को खोया था। मैंने कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पापी को कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर ये मर भी जाए तो इसका मुंह कभी नहीं देखूंगी। और तो ऐसे इंसान को इस घर में लेके आई है? क्यों मानवी, क्यों? कह दे इसे अभी इसी वक्त वो यहां से चले जाए। बीजी प्लीज। नहीं मानवी, बीजी ने कुछ गलत नहीं कहा। इनका गुस्सा, इनकी नाराजगी बिल्कुल सही है। बेटे, तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। बाकी सब मुझे माफ करे, मुझे उसकी उम्मीद नहीं है और ना ही मैं उनके माफी के काबिल हूं। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अब बहुत वक्त बीत चुका है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में प्रायश्चित के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ी बीजी, आप लोग घबराइए मत। मैं दोबारा आप लोगों को तंग करने कभी नहीं आऊंगा। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अगर इस घर में मेरे पापा को रहने की इजाजत नहीं तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। हम दोनों इस घर से चले जाएंगे। ये क्या बचपना है मानवी? तुझे क्या लगता है तेरी हर जिद के सामने हम अपना सर झुका देंगे? और वो भी किस लिए? एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी वजह से तूने अपनी माँ खोई है। मेरी माँ भी अगर आज इस दुनिया में जिंदा होती ना बीजी, तो वो भी यही करती। आप ही तो हमेशा बताती हो ना कि मेरी माँ मरते दम तक मेरे पापा से प्यार करती रही। बल्कि अगर मेरी माँ आज ऊपर से ये सब देख रही होगी ना, तो मुझे शाबाशी दे रही होगी, मेरे ऊपर गर्व महसूस कर रही होगी कि मैंने इस परिवार के बेटे को मुझसे मिलवाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया बीजी। आप क्यों नाराज हो रही हैं? मानवी सही कह रही है। मानवी की माँ होती ना तो वो भी वही चाहती कि उसका पति इस घर में रहे। जो भी उसने किया उसकी सब गलती तो भूल जा, अतीत को भूल जा। वो तेरा बेटा है, अपना ले उसे, तू उसको गले लगा ले। हाँ बीजी, माफ कर दीजिए ना भाई साहब को। नहीं, जो सब कुछ छोड़कर चला गया था उसके साथ फिर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना मैंने। भगवान चाहे इसकी गुनाह को माफ कर दे, लेकिन मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगी। ठीक है बीजी, अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो मैं भी अपने पापा के साथ ये घर छोड़ दूंगी। और हम यहाँ पे वापस कभी नहीं आएंगे। आखिर है तो तू अपने बाप की बेटी ना, जो अपनी जिद की वजह से घर छोड़कर चला गया था।
और अब तू जिद करी कि वो वापस घर में आ जाए। ठीक है, तुम दोनों की जो मर्जी तुम करो, लेकिन ये कभी मत समझना कि मैं उसको माफ कर दूंगी। एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है। ये चाहता है कि मेरी बर्थडे की पार्टी बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार। मुझे जितनी बड़ी पार्टी देनी है तुझे, मैं सिर्फ पार्टी एंजॉय करूंगा। शिविका, लगी तो आराम से। आप टेंशन मत लीजिए। बीजी का गुस्सा ज्यादा देर का नहीं है, बहुत जल्द शांत हो जाएगा और वो आपको माफ कर देंगे। हाँ बेटा, वो तो हो जाएगा। अरे पिंकी जी, जा आरती का सामान लेके आ। जी अभी लाई। कहते भाई साहब आपका, आइए। हाँ बेटा, गले लग दे। दर्द हो रहा है? पर उस दर्द से कम जो आप मुझे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो राज मुझसे छुपाकर आप भी खुश हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे, फिर भी मुझे नहीं बता रहे। शिविका, तुम क्या बात कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मान लूंगी, बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे। तो मैं आप पर प्रेशर नहीं डालूंगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानिए, आपको इस तरह देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती, मन में डर सताने लगता है। लेकिन अगर आप मुझे इस काबिल नहीं समझते कि आप अपनी बात मेरे साथ शेयर कर सकते, तो मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। जैसे हर घड़ी, हर फैसले में मैंने आपका साथ दिया है, आपके इस फैसले में भी मैं आपके साथ हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।